देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पीएम आवास पहुंचे हैं अमित शाह। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री फेस पर चर्चा संभव। जहां 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं अमित शाह और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा इस बैठक में संभव मानी जा रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी हलचल आपको बता रहे हैं। सभी की निगाहें इस समय दिल्ली पर टिकी हुई है। विनीत कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनीत, क्या हलचल? जी निश्चित तौर पर अपर्णा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने 7 लोक कल्याण मार्ग जो है वो पहुंचे हैं। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज अमित शाह जो है वो लगातार कई नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों। लगातार नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो जो मुलाकात करने जा रहे हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो हमें सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो कल की जा सकती है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। तो इसका मतलब हम यह मान सकते हैं कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के पहले बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार अपना मन बना लिया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो है वो किसे बनाना है, और उसके बाद विधायकों की रायशुमारी जो है वो की जाएगी, विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद घोषणा जो है वो की जाएगी। तो उससे पहले यह बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 7 लोक कल्याण मार्ग नजर बना के रखिए विनीत। इस बड़ी हलचल पर, बड़ी तस्वीर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, तो वहीं इस बीच जिस पर वो खबर जिस पर एमपी में चुनाव के नतीजों के बाद से सस्पेंस बना हुआ है, वो है मुख्यमंत्री का पद। तो इसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है बड़ा बयान। कैलाश विजयवर्गीय ने 10 दिसंबर को सीएम का नाम तय हो जाने की बात कही है। फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं। सस्पेंस जो बना हुआ है जिसको लेकर कर चर्चा है, आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। एक दर्जन तो 10 तारीख को मिल जाएगा जवाब, कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारा सस्पेंस रविवार तक खत्म हो जाएगा। 10 तारीख को आपके पास इस बात का जवाब होगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। कोई नया चेहरा होगा या जो नाम चल रहे हैं उन नामों में से कोई एक होगा। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़े। शैलेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय का यह कहना कि 10 तारीख को सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मान लिया जाए कि अंदर खाने अब तय हो चुका है लगभग सब कुछ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बयान दे रहे हैं कि 10 तारीख तक मध्य प्रदेश में सब कुछ साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इससे साफ है कि अंदर खाने अब लगभग सारी चीजें तय हो चुकी हैं और जल्द ही उनके नामों का घोषणा होने। जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले आने वाले 2 दिन के अंदर पर्यवेक्षकों के नाम घोषित करके उनको जो है भोपाल भेजा जाएगा और वो भोपाल में विधायक दल की बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो है वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का जो घोषणा भी करने जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लगभग 1 दर्जन से अधिक नाम जो है वो संभावित नाम के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो हलचलें चल रही है उसका असर भी मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कल जो सांसद जीते थे उनके इस्तीफे कराए गए, बाद में आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मंत्रालय का पदभार छोड़ दिया। तो ऐसे में कई तरह के कयास जो है वो राजनीतिक गलियारों में लगा रहे हैं, राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं और जिस तरीके से मेल मुलाकातों का दौर जो है पड़ना जारी है, उससे इन जो कयास लग रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हो या फिर जो दूसरे सांसद है, जिस तरीके से
राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले, चाहे वो जेपी नड्डा की बात हो, अमित शाह की बात हो, या फिर उनके बंगलों पर जिस तरीके से समर्थकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। कई इलाकों से, कई बंगलों से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई कि अपने नेता को मिठाई खिलाई जा रही है, हार लेकर पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो कयास है वो अब लगाए जा रहे हैं लगातार कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 10 तारीख तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये सस्पेंस पर क्लियर हो पाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बड़ी हलचल बनी हुई है। बीजेपी कल पर्यवेक्षकों की घोषणा भी कर देगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तीनों राज्यों में बीजेपी कल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी। तो ऑब्जर्वर्स कल तक नियुक्त कर दिए जाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और उसके साथ ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर विधायक दल के नेता का चयन हो जाने के बाद उसके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व हरी झंडी दिखा देगा, मोहर लगा देगा और ऐसे ही हो जाएगा सीएम का नाम का ऐलान। बड़ी हलचल दिल्ली से लेकर भोपाल तक बनी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 10 दिसंबर को सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रविवार तक ये बात साफ हो जाएगी कि प्रदेश की कमान किसके हाथों में सौंपने का पार्टी फैसला लेती है। तो सभी की निगाहें दिल्ली में टिकी हुई हैं। हलचल भोपाल में भी काफी तेज है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल सबके मन में है। चर्चाओं में नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ही सीएम का चेहरा तय करेगा। शिवराज ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का भी दावा किया। पिछली बार 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, 1 सीट छिंदवाड़ा की रह गई थी और अब शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य है प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का। जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो श्योपुर में वो क्यों जीतते। मिशन 29 पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश की जनता डालेगी। इसलिए जहां पराजय हुई है वहां मैं पहले जा रहा हूं। सर क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने कमल खिलाया, लोकसभा में कितना कमल खिला पाएंगी? 29 की 29 सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी